साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, क्या होगी बारिश की स्थिति और खास तौर से वायु की गुणवत्ता स्तर की बात की जाए। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जो यहाँ कहाँ से जो मौसम की बड़ी खबरें आज निकल कर आ रही हैं ये बता देते हैं, यानी क्या कुछ खास रहेगा मौसम में वो आपको हम पहले बता देते हैं सबसे पहले। और पहली बड़ी खबर है असम से, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात करते हैं पंजाब की, तो बता दें आपको इक्का दुक्का जगह यहां पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही जो गर्म हवाओं की हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं बात अगर की जाए राजस्थान की, तो आपको बता दें यहां भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। लगातार जो गर्म हवाएं हैं उनका दौर यहां देखा जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में ना सिर्फ बारिश की स्थिति बल्कि क्या कहीं पे चेतावनी जो है वो जारी की गई है नहीं, ये हम जान लेते हैं इस मैप के जरिए। आपको बता दें अलग अलग रंग जो हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे और इस बात के सूचक कि कहां पर क्या कुछ खास रह सकता है। जो हरा रंग है उस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो आपको बता दें यहां पर धूल भरी आंधी चल सकती है। जबकि असम की हम बात करें, मेघालय की बात करें तो यहां जोरदार बारिश का भी अनुमान है। जबकि मध्य भारत के कुछ एक क्षेत्र और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत, जहां पर गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि दक्षिण में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें तो यहां भी इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जो तेज हवाएं हैं वो फिलहाल चल सकती हैं। और जैसा हमने आपको बताया, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए या यहां पर पंजाब की भी हम बात करें तो इन तमाम क्षेत्रों में राजधानी दिल्ली में भी गर्म हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी आपने जाना बारिश की स्थिति। आइए अब आपको बता देते हैं खासतौर से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, तो आप देख सकते हैं यहां पर अनेक जगह जो बारिश का अनुमान है वो जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की हम बात करें या इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। और ये लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां फिलहाल किसी भी तरह का जो अनुमान है बारिश का वो नहीं जताया गया है। जबकि बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, असम, मेघालय, जहां पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। इसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जहां पर आप देख सकते हैं अनेक जगह बारिश। बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल की अगर बात की जाए तो अनेक जगह बारिश यहां हो सकती है। तमिलनाडु, इसके साथ साथ कर्नाटका का तमाम क्षेत्र, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया। और इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं लगातार कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अब आइए रुक कर लेते हैं मध्य भारत का भी। आप देख सकते हैं राजस्थान की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं यहाँ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति हम देख पा रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र और उसके साथ साथ कोंकण, गोवा में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए, विदर्भ, मराठवाड़ा और उसके साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, यहाँ फिलहाल किसी भी तरह का अनुमान नहीं है बारिश का, यानी इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए ये भी हम जान लेते हैं। खासतौर से आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा की अगर बात की जाए तो लगातार जो गर्म हवाओं का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। इन तमाम क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान भी। और इसके साथ साथ आने वाले समय में भी इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है। लेकिन आप खासतौर से आप देख सकते हैं हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी जो गर्म हवाएं हैं कई जगह वो दर्ज की गई हैं पश्चिमी राजस्थान के साथ ही। और खासतौर से अगर ओडिशा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश की संभावना है वो पहले से जताई गई थी। कुछ ऐसी स्थिति हमने यहाँ पर देखी। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो इन अधिकतर क्षेत्रों में आपको बारिश नजर आ रही होगी। साथ ही तेज हवाएं भी इन क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं बिजली चमकने के साथ ही। और जबकि दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो आप देखिए केरल, तमिलनाडु, जहां पर बारिश की स्थिति भी हमने देखी पिछले 24 घंटों के दौरान और तेज हवाएं भी चली। और इसके साथ साथ तेलंगाना की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहां भी लगातार जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं तेज
हवाओं का जो दौर है वो भी चला और उसके साथ साथ कहीं कहीं पर जो बारिश है वो भी यहाँ दर्ज की गई। मध्य भारत में अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार बिजली चमकने के साथ ही जो हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई हैं और कई जगह आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है कहीं कहीं वो भी फिलहाल दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो दर्ज किया गया है इन क्षेत्रों में और क्या कुछ खास गतिविधि पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम में क्या रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से जो तापमान है किस तरह का बदलाव तापमान में दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है। आइए इस पर नजर हम डाल लेते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए क्या स्थिति दर्ज हुई। अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज़्यादा यहाँ पर रहा है जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले, यानी औसतन जो स्थिति हम देखते हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। खासतौर से अगर हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। जबकि पश्चिमी राजस्थान की स्थिति भी आपने जानी। और अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब की, चंडीगढ़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी इजाफा हम देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए। वहीं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। यहाँ भी लगातार जो इजाफा है वो हम देख पा रहे हैं। हालांकि दक्षिण भारत में रायलसीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है औसतन अगर बात की जाए तो। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटका की, भीतरी दक्षिण कर्नाटका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अधिकतम तापमान की स्थिति फिलहाल आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से रही है। और ना सिर्फ अगर दक्षिण भारत में हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार जो बदलाव है तापमान में वो देखा जा रहा है। और खासतौर से अगर अब बात कर ली जाए यहाँ पर सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में ये दर्ज हुआ और यहाँ अधिकतम तापमान रहा 44.2 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान है पिछले 24 घंटों के दौरान जो कि दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं। खासतौर से राजस्थान की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में दोनों ही जगह आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ये रहा है अगर बात की जाती है न्यूनतम तापमान की सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार में भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी जो इजाफा है न्यूनतम तापमान में वो दर्ज किया गया है। और नज़र अगर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ
पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार जो बदलाव आया है न्यूनतम तापमान में वो आपको हम बता रहे हैं। केरल की भी अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर जो गिरावट है वो देखी गई न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए। और खासतौर से अगर बात कर लेते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ भी लगभग यही स्थिति, यानी न्यूनतम तापमान जो है इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। तो गिरावट जो है वो हम देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान में। और खासतौर से अगर बात कर ली जाए यहाँ पे सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पंजाब के लुधियाना में न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 18.5 डिग्री सेल्सियस। और तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो आया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज हुआ है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु की गुणवत्ता कैसी रही है, आइए इस बात की जानकारी ले लेते हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, आप देख सकते हैं 225 ये दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता की। अगर बात की जाए लखनऊ की हम बात करें 303, जो कि खराब श्रेणी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अगर यहाँ की बात की जाती है, वायु काफी प्रदूषित। पटना की बात की जाए तो ये और भी ऊपर 316 दर्ज हुआ, जो कि एक खराब श्रेणी है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। बेंगलुरु की हालांकि बात की जाए तो 58 ये दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति जो है, अच्छी श्रेणी हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। हालांकि पुणे की भी अगर बात की जाए तो ये 86 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ हमें नजर आ रहा है, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता जो है। हैदराबाद की अगर बात की जाए 113 ये रहा, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता स्तर की। मुंबई की अगर बात करें तो ये 80 यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छी स्थिति अच्छी श्रेणी के अंतर्गत ये नजर आई यहाँ की वायु की गुणवत्ता। कोलकाता की भी अगर बात की जाए तो 81 दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों को अगर आप रुक कर रहे हैं तो देखिए आंध्र प्रदेश के अमरावती की अगर बात की जाए क्या स्थिति यहाँ आपको नजर आ रही होगी। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अगले 4 दिन आप देख सकते हैं चारों ही दिन जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं जो कि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो अमरावती का अगर आप रुख करना चाह रहे हैं, जान लिया आपने किस तरह का जो मौसम है वो यहाँ पर 4 दिन आपको मिल सकता है। और इसके साथ ही असम के सिलचर का अगर आप रुख कर रहे हैं तो देखिए चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। और ऐसे में बेहतर यही कि आप यहाँ का रुख ना करें तो वो बेहतर आपके लिए। जबकि अधिकतम तापमान जो है करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो सिलचर
परिसर में अगले 4 दिन मौसम कैसा रह सकता है, ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है। हालांकि बिहार की अगर हम बात करें तो नालंदा में देखिए मौसम जो है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं खुला हुआ हमें नजर आ रहा है, कोई खास गतिविधि नहीं है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है ये करीब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है ये भी करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। तो नालंदा का मौसम आपने जान लिया। अगले 4 दिनों के लिए क्या स्थिति यहाँ पर रह सकती है, अगर आप यहाँ का रुख करना चाह रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी ये आपने जाना। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अगले 3 दिन मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है ये 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो यहाँ फिलहाल जो मौसम है वो खुला हुआ रहेगा और पणजी में किस तरीके से लगातार जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। और बात अगर करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की तो देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बिजली चमकने के साथ ही यहाँ पर कुछ एक जगह बारिश की भी संभावना है। शुक्रवार को आप देख सकते हैं कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। न्यूनतम तापमान भी आप देख सकते हैं जो कि 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो किस तरीके से बिजली जो है वो यहाँ चमकती हुई आपको नजर आ रही होगी। लगातार इन राज्यों के लिए बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। अगले 4 दिन यानी आप चारों दिन अगर यहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम तापमान जो है 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहा है, यानी जो गर्म हवाएं हैं वो ज़रूर आपको महसूस हो सकती हैं और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। मेघालय के शिलोंग की अगर बात की जाए, हमने आपको बताया था लगातार बारिश जो है यहाँ देखने को मिल रही है और अगले 4 दिन भी जो यही स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यही स्थिति, लगातार जो बारिश है वो आपको मिल सकती है और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है ये करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देखिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पहुंच सकता है। तो लगातार किस तरह का मौसम और जो तापमान है वो आपने जान लिया शिलोंग का। पंजाब के अमृतसर की आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगले 4 दिन आप देख सकते हैं मौसम जो है वो पूरी तरीके से हमें खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। काफ़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस दौरान आप देखिए जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, तो गर्मी जो है उसका सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा। हालांकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कन्याकुमारी की हम बात करें तो यहाँ भी पर्यटक काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए लगातार अगले 4 दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है हमें अधिकतर क्षेत्रों में। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो कन्याकुमारी का अगर आप रुक करना चाहते हैं जाना, आपने लगातार 4 दिन बारिश की स्थिति यहाँ बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, आप किसी भी दिन यहाँ का रुक कर सकते हैं, लेकिन तापमान देखिए किस तरीके से इजाफा इसमें हो रहा है। 43 डिग्री शुरुआत में मंगलवार और बुधवार में आपको मिल सकता है, जबकि अगले दिन 41 फिर आगे 42 लगातार इजाफा जो है इसमें हम देख पा रहे हैं और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है ये भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने लखनऊ में किस तरह का मौसम रह सकता है और यही मौसम है जो कि प्रभावित करता है हमारी कृषि क्षेत्र को, फसलों को, और मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गहाई के बाद अनाज को गोदाम में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें और दानों को भी सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गोदाम की छत और दीवारों पर अगर दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को भी 5% नीम के तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में भी सुखाएं ताकि कीटों के अंडे, लार्वा और दूसरी बीमारियां नष्ट हो जाएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि कटी हुई फसलों और अनाजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। ये समय फ्रेंच बीन, सब्जी, लोबिया और चौलाई के अलावा भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई और ग्रीष्मकालीन मूली की सीधी बुआई के लिए अनुकूल है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी रखें और उन्नत किस्म के बीजों का ही प्रयोग करें। रबी फसल अगर कट चुकी है तो हरी खाद बोने के लिए खेत का पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई इस समय की जा सकती है। दिल्ली और आसपास के किसान ग्वार, मक्का, बाजरा और लोबिया जैसी चारा फसलों की बुआई भी इस हफ्ते कर सकते हैं। बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें और कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों और पछेती मटर में चूर्णिल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। अगर रोग के लक्षण अधिक दिखाई दें तो वैज्ञानिक सलाह से सही दवा का छिड़काव मौसम साफ होने पर करें।
दिल्ली के किसान इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की लगातार निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर 1.5 से 2 मिलीलीटर इथेनॉल को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई करके जमीन को खुला छोड़ दें। ऐसा करने से मिट्टी को सूरज की तेज धूप लगेगी, जिससे उसमें छिपे कीड़ों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किसान कर सकते हैं। कई फसलें ऐसी जिनकी बुआई की जा सकती है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए मूली की खेती की, जी हाँ, तो आइए आज की फसल में आपको जानकारी हम देते हैं मूली की खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इसी में पूसा चेत की जो किस्म है, इस दौरान अगर आप इसकी खेती करते हैं किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं और साथ ही मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल मौसम खबर में इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।